% उसमें इनकम टैक्स है, 6% उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। ये तमाम चीज़ें आज तक कोई बिज़नेस या बिज़नेसमैन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कि इतना कंप्लीट टैक्स देता हो। फर्गूसन हमारा ऑडिट करती है और इस वक्त ये 26 करोड़ का टैक्स हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे चुके हैं। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं, जो अवाम आपके साथ आ रहे हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? अल्लाह ना करे ये कंपनी के साथ ऐसा ना हो जैसा कि पहले लोग करते आए, आज तक हुआ। पाकिस्तान में देख लें हिस्ट्री पुरानी सारी निकाल के, बड़ी बड़ी कंपनियां आई। अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो आप 35,000 बंदे को क्या जवाब देंगे? हाँ, उसके लिए भी आपको बता दूं कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। यहाँ किसी भी शख्स का 18,900 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं कहेंगे, एक्सपेंस नहीं हुआ हुआ। 18,900 इक्वल टू मेरा ख्याल है शायद $300 के बराबर बनता है, और उसकी भी उसने चीज़ें ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि ये है क्या, बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये वैसे ही है, ये एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी है आवाम के लिए कि मैं, आप या ऐसा कोई नौजवान या कोई शख्स बिज़नेस करना चाहता है तो पाकिस्तान में एक अच्छे बिज़नेस के लिए, वाइट कॉलर अच्छे बिज़नेस के लिए 50 से 60 लाख रुपए दरकार होते हैं। अब ये तो नहीं है सबके पास। तो जो डायरेक्ट सेल्स कंपनीज होती हैं, इन्होंने दुनिया के अंदर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या एलीट्स जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को फ़ायदा देती है। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे। असल में क्या हुआ है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना इन कंपनियों के ऊपर, वो बड़ी बैड है। आप सारियों को देख ले, बेशुमार कंपनियां आई, बंद हुई, लोगों के पैसे लेके भाग गए। मुझसे ज़्यादा शिकार कोई नहीं है उसमें। हाँ, यस, सबसे बड़ा शिकार मैं खुद हूँ। हाँ जी, आपका चेहरा ही तो अभी वो सारे पुराने लोगों ने देखा, एक नई कंपनी आई है उसके पीछे दौड़ लगा दी। लोग मेरे चेहरे पे क्यों आए कि मैंने उस वक्त उस कंपनी को छोड़ा था जब मैं पीक के ऊपर था। यानी जो यहाँ पे शायद बहुत बड़ा CEO जो तनख्वाह लेता है, मेरी इनकम उतनी थी, तो मैंने गलत के ऊपर उसको छोड़ दिया था। सरकारी नौकरी पे मसले आए, मैंने उसको छोड़ दिया था। मैं मतलब वो वाला केस नहीं है कि ठीक है जी बस मैं ज़रा, कल को टेंस पे भी मसला आएगा, आप टेंस छोड़ देंगे, लोग जहाँ मर्जी जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने छोड़ा था तो छोड़ने के साथ उनको ख़त्म भी किया था। एक होता है कि आदमी सिर्फ कह दे ये गलत है, एक है कि उसके आगे डट के खड़ा हो, चाहे अकेला हो, फिर अल्लाह ताला उसको साथी भी ऐसे देता है। उन सबको गिराया है, उन सबको ख़त्म किया है कि ये ठीक है और ये गलत है, उनका मुकाबला किया कंपनियों को, जी उनका मुकाबला किया बाकायदा। आपको तो पता ही अंडर टेबल कैसे चलता है। कोई गवर्नमेंट, किसी कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो डायरेक्ट, मैंने आपसे कहा ना, जान का खौफ, माल का खौफ, इज़्ज़त के चले जाने का खौफ, थ्रेडिंग, ये सब आई हैं, ये सब फेस किए हैं। जबकि बड़ा आसान था कि ठीक है जी उठ के जैसे सब दुबई चले जाते हैं तो दुबई चले जाएं। उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी, अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि उन सबको गिराया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खड़े हैं। और अब आपके सामने कि किस तेज़ी से ऊपर जा रहा है। दूसरा, वो जो आपने बात की थी ना कि अब ऐसा ना हो जाए, तो जाहिर है कि आपसे ज़्यादा तो मुझे इस चीज़ का खौफ था कि इतना बड़ा एक स्टैंड लिया है तो कहीं फिर से तो नहीं कुछ हो जाएगा। तो उसमें एक डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन है, आपको इसकी वेबसाइट भी बताता हूँ, DSAORG। इस पर कोई भी शख्स जाए, जैसे हम गाड़ी लेने जाते हैं, हम उसके कागज़ चेक करते हैं, कोई सस्ती सी भी दे दे तो हम नहीं लेते कि यार पहले कागज़ चेक करो। हम घर लेने जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट देखते हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट भी कम हो, चाहे वो घर आधी कीमत पे, हम नहीं लेते। लेकिन जहाँ मुस्तकबिल लगाने जा रहे हैं वहाँ हम कुछ भी नहीं देखते, बस वो शोशाह देखिए, हाँ जी बस ठीक है, शुरू है। यहाँ पर एक लॉ है जो कि DSAORG पे जब जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, और पूरा वेस्ट, पूरा फार ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है। वो कंपनी जिसकी अपनी रिसर्च ना हो वो ये काम नहीं कर सकती, जिसका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना हो, वो भी WTO स्टैंडर्ड्स पे, वो ये काम नहीं कर सकती। कम से कम $10 मिलियन के वाइट एसेट होने चाहिए उसके मालिक के, या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर वो एक कॉरपोरेशन है, कोई एक फ़र्द है तो उस फ़र्द के। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो अल्टीमेट आपके पास मोनोपोली होगी, इजारादारी होगी। चीज़ मेरे या मेरे जैसे सब साथियों के पास से ही वो प्रोडक्ट मिलेगा। बुरहान साहब प्लीज़, हम पहले इसको ये क्लियर कर लें कि ये जो मतलब पहली बात मतलब है, हम वो कंपनी की तारीफ़ में और बेस में निकल गए, ये कैसे आई, क्यों हुआ। हम पहले इसको क्लियर करते हैं कि आया ये जो कंपनी है जो आपने शुरू की है,
इसके जो लोगों ने, आपने कहा 18,000 समथिंग उनका मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट नहीं जो उन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन जो आपका पीवी है वो $1 के मुकाबले पे है। एक पीवी $1 का है। एक बंदा कहता है मेरे 70,000 पीवी हैं, तो वो $70,000 का मालिक है। आपने उसको कहा है ये $70,000 है, वो $70,000 उसका कहाँ है पाकिस्तान के अंदर? 35,000 बंदा है, उसमें से 10,000 लोग ऐसे होंगे जिनके 50,000 से ऊपर डॉलर हैं, वो कहाँ है पाकिस्तान में? इस कंपनी के एसेट्स, इस कंपनी की उनको इनकम्स मिलती हैं हर मंथ, जितना वो काम करते हैं उनकी इनकम्स उनके अकाउंट में आती है। जैसे अगर कि आपने ना 70,000 पीवी का काम किया है, तो जिस तरह हम होता है ना कि अगर 1 करोड़ की सेल किसी भी जगह बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है 10 लाख 5 लाख इनकम आती है उस शख्स को। इसी तरह ये इतनी इनकम टैक्स पेड हर महीने इनके अकाउंट में जाती है, जो ये लेते हैं उसी को हम मंथली इनकम्स कहते हैं। आपके ख्याल में टेंस ऐसा काम नहीं करेगी जो पहली कंपनियों ने किया है? हाँ, अब ये वाकई वो सवाल है कि इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं करेगी कि मैं इसमें हूँ, क्योंकि जो आदमी जहाँ होता है वो कहता है हाँ जी ये बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं करेगी कि ये उन तमाम लॉस को फुलफ़िल करती है जो दुनिया ने इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, 13.1 बिलियन US$ के एसेट्स रखती है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने देखा होगा, ये नहीं KFC और मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट और इस तरह। सर आप टेंस को KFC और मैकडोनल्ड से ना मिलाएं। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि इसकी अपनी 45,000 छोटी बड़ी इसके ऑफिसेज हैं। ठीक है ना। अब ये वैसे ही है कि अगर उसमें से 25,000 इनकम्स में जा रहे हैं, 10,000 लॉस में जा रहे हैं, 10,000 नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहे हैं, तो वो ओवरऑल इनकम्स में, तो ये उस तरह चलता है। वही तो आपको बताया ना कि जब लॉस फुलफ़िल करते हैं तो वो एक बहुत ही एसेट्स रखने वाली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, वो नुकसान में भी बहुत अरसे सरवाइव करती है। आपकी टेंस तो नुकसान में जाने के कोई चांसेस ही नहीं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात जो आपने पहले की थी कि लोगों के साथ इतना कुछ हुआ, तो जो चीज़ जहाँ से घूमती है मिलती वहीं से। तो जब एक सही चीज़ आई वो लोग इतनी तेज़ी से आए। और वो जो मैंने आपसे जो बात की थी कि लोग कभी भरोसा नहीं करते, लोगों ने टाइम्स पे भरोसा नहीं किया था। स्टिल पहले बुरहान बसरी की शक्ल पे किया था कि इसने कभी कोई गलत काम किया नहीं, और अगर किया है नादानिस्तगी में हुआ है तो उसको एक्सेप्ट किया और उसके आगे खड़ा हुआ और फिर उस सही काम को लेके चला। तो एक आवाज़ पे दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह लोग वापस आए। अब खुशकिस्मती है कि जब हम बाहर गए तो हमें तो खुद नहीं पता था कि ये इतना बड़ा कंपनी है। हमारी भी मतलब एक जनरल विजन था कि ठीक है बड़ी है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो हमें भी नहीं पता था। जिस वक्त हम सबको अवार्ड्स मिले हैं जकार्ता में 1 लाख लोगों के सामने, और इतना बड़ी गैदरिंग, और सारे बड़े जो DSA हैं उसके चेयरमैन और जितने भी वहाँ पे कॉमर्स के जो वज़ीर होते हैं या उनके सेक्रेटरीज़ होते हैं, वो सब वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे वहाँ पे, उनके सामने जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो ज़ाहिर है हमें भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से एक अच्छा काम जो है वो ले लिया। अच्छा बुरहान साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं थोड़ी चेक करूँगा ऑडियो को। जी बुरहान साहब, हम आपसे एक बात करते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी कंपनी को कहीं को 2-4 प्लाजे बड़े बड़े यहाँ बाय करे? बहुत बड़ी कंपनी है, कर भी सकती है। मतलब इसे क्या ज़रूरत है कि 2-3 छोटे छोटे ऑफिस ले और लोगों को वो काम करना पे लगा दे। 35,000 बंदा आपके पास ऑन वर्किंग है जो काम कर रहा है आपके लिए। 35,000 बंदा आपको पैसे दे के आपके पास नौकर बना हुआ है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि अपनी कंपनी को कहें भाई मैंने इतना काम किया, आप 5-7 बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े प्लाजे लें, तो हम ज़रा लोगों को अतमाद भी हो जाए कि मतलब बुरहान बसरी के लिए हमने ये काम शुरू किया है। मतलब इस कंपनी को तो कोई नहीं लोग जानते थे, ये तो आपने मतलब सबसे पहले बंदे आप हैं जो लेके आए। मतलब आप यही बात उनसे करें तो क्या आपके ख्याल में ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल, बल्कि ये आगे अव्वल तो मैं थोड़ा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ जॉब पर कोई नहीं है मुझ समेत। जिस तरह होता है कि कॉमर्स में होता है ना लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों होगी तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ होगी। अब लैंड का मतलब कोई ज़मीन, कोई दुकान, कोई ऑफिस होना चाहिए, बड़ा हैवी कैपिटल लगा हुआ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, देन आप उसमें मेहनत करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ आएगी। ये तो दुनिया का बहुत बड़ा सोशियो इकनॉमिक प्रोजेक्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एजाज़ी मेंबरशिप इसलिए दी कि 3 करोड़ लोगों को इसने अपने पाँव पे खड़ा किया है। इसमें मेहनत था तो बड़े लोगों को मेंबरशिप दे देती है।
हाँ, तो बहरहाल हेल्थ ह्यूमैनिटी का कोई काम किया है तो ऐसा हुआ है। और दूसरा, महातीर मोहम्मद, मेरा ख्याल है कि दुनिया उनको जानती है। इसका साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल हेडक्वार्टर है उसे वही लेकर गए थे मलेशिया के अंदर, इसकी इस स्ट्रेंथ को देखते हुए। और इसका एक अदद प्रोडक्शन यूनिट विद रिसर्च यूनिट वो भी वहीं पर कायम हुआ। वैसे तो 8 मुल्कों में है, मज़ीद 7 में और हैं, लेकिन मलेशिया में भी उन्होंने कायम किया। पाकिस्तान में मैंने कोशिश की थी, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट साहब जिस तरह काम फैल रहा है वो ये सब कुछ आगे प्लान में मौजूद है। लेंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके इस काम की वजह से पाकिस्तान के और चाइना के तल्लुकात ही ख़राब हो जाएं, लोग कहें चाइना भी बहुत भाई हमारे साथ ज़्यादती कर गया। जो अवाम होती है वो तो इसी से तल्लुकात बनते हैं ना। हाँ। जब बड़ी कंपनियाँ आएँ, जॉइंट वेंचर बने, वो काम करेंगे, ऐसा तो नहीं ये लोग 35,000 आपके पीछे और चाइना के पीछे लगे हों। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब गए थे तो वही दावत देकर आए थे इसके प्रेसिडेंट को। इसके प्रेसिडेंट जो है वो तीसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं चाइना के भी, तो उनको यहाँ दावत दी थी। तो वो यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई, ये क्या काम शुरू कर दिया? हाँ, ये आपने वो सवाल किया है कि ये हमने कोशिश की थी कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पर आके इस वक्त 6 बड़े शहरों में, जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, इस्लामाबाद और पिंडी भी अब साथ में, वहाँ पर बहुत, जैसे आप ऑफिसेज कह रहे हैं, अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े ऑफिसेज जो हैं वो ले लिए गए अपने सेकंड फेज़ के अंदर। अब बाकायदा एक सुपरमार्केट्स बनाने का एक पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि इनका प्रोग्राम ये है कि इन्होंने 35 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके इफ्तिताम में भी 32 पाकिस्तानी वहाँ गए थे, चाइना में तियानजिन के अंदर अपना इंडस्ट्रियल जोन बनाया, क्योंकि ये हो गए जायंट। अब ये करते, जो भी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है या कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है, जाहिर है कि बेचना असल बात होती है, बना लेना नहीं होती। इनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है 104 मुल्कों में कि ये पूरी प्रोडक्शन ख़रीद लेते हैं कि ठीक है, आइए ये फैसिलिटेशन हम आपको यहाँ कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल जोन में। टाइम्स का मोनोग्राम बना, इस पे लगाइए। अब ये टाइम्स की हुई और हम अपने चैनल से इसको मार्केट कर देते हैं। अब मेरे जैसा डिस्ट्रीब्यूटर, वो 35,000 डिस्ट्रीब्यूटर, उनको एक से एक प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन इंपोर्ट करता है और शायद उस पर बिजनेस करता है, MBA को नौकरी पे रखता है और मार्केटिंग के लोग रखता है और अकाउंटेंट रखता है, उन्हें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं। ये सब की सब चीज़ें